Hello, students. Welcome to Grade 1 class. Day of learning. Today we will also discuss chapter of arithmetic progression. एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ दिया है क्या, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 8 के प्रथम यानी 8 का पहला 15वां यानी जितना भी आएगा उन सब का योगफल हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी पहले देख लीजिए 8 8 के बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 24, ऐसे कितना पद तक जी, कितना पद तक जी 15 पद तक। तो पहले हम लोग निकालेंगे a1 का मान क्या होगा 8, a2 का मान 16, डिफरेंस निकल गया a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 8 क्या मिल गया 8। चलिए अब बात करेंगे n का मान मालूम है कितना 15, तो एन क्या होता है बताइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। एन बराबर n का मान बताइए 15, तो 15/2 इंटू 2, a का मान क्या है जी 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना का है 8 का है। 15/2 8 दूना कितना आएगा 16। अब चलिए 15 में 8 से गुना कर देंगे, 120 हो जाएगा माइनस 8 होगा ना, यानी 15/2 तो 8 में से 16 में से 8 जाएगा 8 और 120 में जोड़ देंगे तो 100 क्या हो जाएगा 28। अब कटेगा 2 छक्का 2 चौका यानी 15 गुने 64। चलिए गुना करते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या 15/2 गुने हल करेंगे तो 128 आएगा, 128 कर देगा 2 से 64 बार में, 64 में जब 15 से गुना करेंगे तो आएगा 960। ये रहा हम लोग का आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे 50 के बीच, तो 50 के बीच क्या आएगा जी 50 के बीच 49 आ जाएगा। अब ये विषम संख्या इसका योगफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन यहाँ दिया है क्या, अंतिम पद दिया n बराबर दिया है कितना 49 और a1 का मान दिया है 1 और a2 का मान क्या दिया है 3, डिफरेंस निकल जाएगा a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1 क्या आएगा 2 आ गया। अब n निकालना है तो n बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान बताइए क्या है, n का मान 49 बराबर a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस कितना का है जी 2 का, तो यहाँ 49 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। अब 49 में से जाएगा 48/2 बराबर n माइनस 1 यानी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 24, आई प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया 25। n का मान कितना आ गया जी 25, ठीक है। अब हम निकालेंगे एन का मान, तो एन बराबर क्या होता है जी, एन बराबर n/2 इंटू a प्लस n हो जाएगा, n का मान कितना है 25 है, तो 25/2 इंटू a का मान क्या है 1 प्लस अंतिम पद क्या है 49 है, ठीक है, यानी 25/2 गुने 50 कर जाएगा 2 से 25 बार में, और 25 में गुना होगा तो कितना आएगा 625। ये रहा हम लोग का आंसर, यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा 625। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई कार्य है और उस कार्य को पूरा करने में अगर कभी विलंब हो जाता है तो जुर्माना लगता है, ठीक है। तो करें पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब पहले दिन अगर होता है कार्य तो 200 रुपया लगता है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, यानी आपको दिख रहा है ना कितना कितना रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है 50-50 रुपये का। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, मतलब 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ते जाता है अतिरिक्त। करे क्या, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है।
मतलब आपको यहाँ क्लियर है कि पहले कितना रुपया हुआ जी 200 रुपया, 200 रुपया के बाद कितना 250, 250 के बाद कितना 300, ऐसे कितने दिन के बाद 30 दिन, 30 दिन के बाद ना। तो हम लोग A1 का मान ले लेंगे, A1 का मान कितना हो गया 200, A2 का मान क्या हो गया 250, यानी डिफरेंस कितना क्या हो गया A2 माइनस A1, यानी 250 माइनस 200 यानी कितना आ गया जी 50। ठीक है, अब हम लोग n का मान तो मालूम ही है, n का मान कितना मालूम है 30। अब ऐसे निकालना है, ऐसे क्या होता है जी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए निकालते हैं, s n के जगह पर रखेंगे कितना, n के जगह पर रखेंगे हम लोग 30, यानी 30/2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू 200 है, अब प्लस n का मान तो मालूम है 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना का है जी 50 का है। चलिए मान रखते हैं 30 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा जी 15, और 200 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 400, और उसके बाद 30 में 50 में गुना 5 किया 1500 माइनस 50 हो जाएगा, यानी ये 30 का वैल्यू आएगा हम लोग के पास 15 गुने 15 से 400 1900, और 1900 में से 50 बढ़ जाएगा, यानी आएगा कितना 1850, 1850। अब 1850 में कितना से गुना करेंगे 15 से, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या 15 में 1850 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 27,750, ये जो है हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15-16। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, किसी भी स्कूल के विद्यालय को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई। मतलब कि शैक्षणिक प्रदर्शन में पुरस्कार देने के लिए कितना रुपया रखी गई है 700 रुपया। ठीक है, तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया का, मतलब कि जिसको जितना रुपया दिया गया फर्स्ट पुरस्कार और 100 रुपया मान लीजिए, तो उसके बाद वाला का 20 रुपया कम यानी 80 रुपया हो जाएगा, उससे और उसके बाद वाला दिए तो 20 रुपया और कम हो जाएगा यानी 60 रुपया हो जाएगा, ऐसे घट रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। आपको मालूम है कि टोटल कितना रुपया दिया है जी 700 रुपया। ठीक है, और कितने जगह बांटना है हम लोग को 7 जगह, और भी कैसे प्रत्येक को 20 रुपया कम मिले। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं एसएन का मान दिया है, एसएन का मान कितना दिया है 700, एन का मान 7 व्यक्ति तो 7 एन का मान हो जाएगा, ए का मान तो निकालना है कि प्रथम व्यक्ति कितना मिलेगा, लेकिन डिफरेंस मालूम है 20-20 रुपया कम यानी -20 मान लेंगे। अब पड़ेगा एसएन बराबर होगा n/2 * 2a + n - 1 × एसएन का मान कितना 700 बराबर 7/2 × 2a प्लस n - 1 यानी 7 - 1 × डिफरेंस कितना का है -20 का है। तो अब 700 गुने 2 गुना में आ जाएगा 7 से भाग हो जाएगा, अब 2a 7 में से जाएगा 6, 6 में -20 से गुना करेंगे तो -120 हो जाएगा। अब 7 से 100 700 कट जाएगा, 7 से 100 बार में तो 100 में 2 से गुना में 200 और -120 इधर आएगा 120 हो जाएगा प्लस में, तो 200 और 120 320 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो आगे a का मान कितना 60, a का मान कितना आ गया 60 160, तो 160 आ गया। तब 160 में 20 रुपया कम कर देंगे, दूसरे को कितना मिलेगा 140, वैसे 20 रुपया कम करते करते यहाँ पर आ गया हम लोग को सातों पुरस्कार का मान कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा 160, उसी तरह दूसरे व्यक्ति कितना मिलेगा 140, तीसरे को 120, ऐसे क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दिया है क्या एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब वो जिस क्लास में है उस क्लास अगर 2 में है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 में है तो 3 पेड़ लगाएगा, 4 में है तो 4 पेड़ लगाएगा, ऐसे जो जिस क्लास में है उस क्लास के बराबर पेड़ लगाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 में लगाएगा, मतलब कक्षा 1 का अगर 1 अनुभाग है तो 1 में लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। क्या ऐसे मतलब बढ़ते जा रहा है इत्यादि, और ऐसा क्लास 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब ये क्लास 12 क्लास तक के लिए है। मतलब पहला क्लास का एक विद्यार्थी यानी पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 1, और दूसरी क्लास में जाएंगे दूसरी क्लास का 1 अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 2, उसी तरह तीसरे क्लास का 1 अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 3,
और उसी तरह चौथे क्लास का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 4। ठीक है, लेकिन अगर आगे कहता है क्या, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। अब बताओ कि पहले कक्षा में पहला विद्यार्थी का एक अनुभाग बता रहा है कि हम एक पेड़ लगाएंगे, तो उसमें कौन अनुभाग है? 3 गो।